नवजोत रंधावा। बंगाल चुनावों को लेकर आज बड़ा दिन है। टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज फिर बंगाल दौरे पर है, जहां वो रोड शो करेंगे। जबकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी 15 मार्च से चुनाव प्रचार के लिए उतरने जा रही हैं और इस बार चुनाव प्रचार होगा व्हीलचेयर पर। टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। बहुत अहम दिन, नंदीग्राम दिवस 14 मार्च का दिन टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होगा। 15 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। इस बीच अमित शाह भी बंगाल में और लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ। पश्चिम बंगाल का 27 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, लेकिन उससे पहले हर सियासी पार्टी अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। स्मृति ईरानी भी आज चुनावी मैदान में है। बंगाल में चुनावी शोर तेज हो चुका है। ममता अब अस्पताल से बाहर आ गई हैं। इंतजार है 15 मार्च का, जब व्हीलचेयर के सहारे मुख्यमंत्री अपने विरोधियों पर आक्रमण तेज करने जा रही हैं। पहले आज टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होगा, फिर कल से ममता का चुनाव प्रचार शुरू होगा। बीजेपी भी पीछे नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह खुद आज बंगाल दौरे पर हैं। वहीं बीजेपी आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी करने वाली है। इसे लेकर कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कुछ नाम तय किए गए। तृतीय और चतुर्थ चरण के लिए आज सारे नाम फाइनल हो गए हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सुविधानुसार कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ सांसद भी चुनाव लड़ेंगे। बहुत से सांसदों ने जब पिछली केंद्रीय चुनाव समिति हुई थी उसमें ये कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने कहा था कि पार्टी आने वाले समय पे फैसला लेगी, क्या उस पर फैसला हुआ? हाँ, सांसदों के नाम पर भी विचार हो रहा है। उधर 15 मार्च को जब ममता बनर्जी पुरुलिया में व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी तो यकीनन निशाने पर होगी बीजेपी। टीएमसी कथित हमले के बाद से ही बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बताती रही है। मैं गाड़ी को इधर से खड़ा होकर कर रहा था, जहाँ पर मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? लेकिन ममता के जख्मी होने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव, विशेष पुलिस पर्यवेक्षक और विशेष पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। आखिर उस रिपोर्ट में है क्या, ये भी सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर्यवेक्षकों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री का घायल होना महज एक दुर्घटना थी, न कि सोची समझी साजिश। रिपोर्ट में हमले की आशंका को भी साफ साफ खारिज किया गया है। पर्यवेक्षकों की माने तो ममता बनर्जी भारी सुरक्षा के बीच थीं। उन पर हमले का कोई साक्ष्य जांच में नहीं मिला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कथित हमले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर आज चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। ममता अब इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। उनकी पार्टी के नेता इस मामले में चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीएमसी की रणनीति को झटका लग सकता है। देखिए, उसका फ्रैक्चर वगैरह कुछ वो लोग बोल रहा है, लेकिन हमारा अंदाज में कुछ हुआ नहीं। वो कह रही है वो स्टेचर पे बैठ के जो है वो चुनाव प्रचार करेंगी अब और हरा देंगे। वो करने दीजिए, क्या है, उसको कुछ हुआ नहीं। ममता के चोट और हमले के दावे को बीजेपी पूरी तरह खारिज कर रही है। इन सब के बीच आज अमित शाह खड़गपुर में रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद झारग्राम और बांकुरा में रैली भी करेंगे। ममता के कथित हमले के बाद से गृह मंत्री का ये पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में एक बार फिर ममता के दावों पर सियासत गरमाने की उम्मीद है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई। नंदीग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के बीच सीधी लड़ाई है। कल वहां किसानों ने वहां पंचायत की। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर बैठे देशवासी जिस तरह का झांसा इन्होंने लोगों का रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। आप बताएं कि कितने बच्चों को रोजगार मिला। क्रांति की जमीन नंदीग्राम में किसान नेता नए क्रांति के बीज बो रहे थे। ये आंदोलन की शुरुआत होगी ना, ऐसा भगाना पड़ेगा इसे। संदेश सीधा, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन हारने वाली पार्टी बीजेपी ही हो।
शुभेंदु और ममता की चुनावी जंग ने फिर नंदीग्राम को सुर्खियों में ला दिया है। बंगाल की लड़ाई के सबसे बड़े मोर्चे पर किसान उतर आए। आपसे उम्मीद लेके आए हैं कि आप इस बार इस मोदी की पार्टी को धूल चिटा देंगे, वोट नहीं डालेंगे, चोट मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे। नंदीग्राम में किसानों ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया, सरकार पर उद्योगपतियों के हित में दबाव बनाने के आरोप लगाए। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरा, एमएसपी पर सरकार को घेरा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आरोप लगाए सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम। देश को बचाने के लिए हम बंगाल के भाइयों से अपील करने आए हैं कि इस बीजेपी पार्टी को देश से भगा दो। साथियों, ये पैसे वाली पार्टी है, ये खरीद लेती है। बंगाल के सियासी घमासान में किसान आंदोलन की एंट्री के मौके पर राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता नंदीग्राम पहुंचे थे। किसानों की महापंचायत का सीधा मकसद बंगाल में बीजेपी का चुनावी खेल खराब करना है। ठगी सरकार है दिल्ली की, उसे भगाओ जनता। और यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए, या क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों से कहना चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? हम ये तो नहीं कहने कि बीजेपी को दियो, किसी को दे लियो, इसे बीजेपी को मत देना। टिकैत मंच पर पहुंचे तो टीएमसी का नारा खेला होबे को दोहरा दिया। बोले बीजेपी जीती तो न जाने किसके साथ खेल करेगी, बंगाल में न जाने क्या होगा। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए खेला, क्या खेला होए वो देखना है, वो बताएंगे हम। टिकैत ने ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या बोल गए वो सुनिए। आप दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो, आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। वोट आपको किसको देनी है वो अपने आप तय कर लेना। जो भी आपको मजबूत कैंडिडेट लगता हो, बीजेपी को हरा सकता हो, आप उसको वोट दे देना। जो ये भगोड़े लोग हैं ना, जो अभी तक यहाँ पे मंत्री थे और फिर छोड़ के भागे, उनके सामने करे जा रहा। एक महिला यहाँ पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, उसको एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया। आप देख लेना किसको आपको देना है वो। टिकैत ने चुन कर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी बरगलाती है, फंसाती है और फिर बुरे हाल में छोड़ देती है। नंदीग्राम से पहले राकेश टिकैत कोलकाता में भी कृषि कानूनों की दलील देकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर उन्हें भगोड़ा कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने ममता का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि औरत पर हमला कर उसे घायल करवा दिया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि टिकैत की किसान महापंचायत का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। किसानों को लेकर बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि ममता केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं होने देती, किसानों को फायदा नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। एक साल का 6,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना। 70 लाख किसानों को। ममता जी चाइना होवे ना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत वाली रणनीति कितनी कारगर होगी, अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि 107 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बंगाल के किसानों की भागीदारी न के बराबर ही है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में हम बैठे हुए, इनको जाते ही पकड़ेंगे, इनकी गोली भड़की सरकार की, ऐसे गोली भड़की छोड़ना नहीं सरकार को। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान सामने आया है। आंदोलनकारी किसानों पर उन्होंने निशाना साधा। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें
तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 भी वोट नहीं मिले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।